आग्रह रहेगा कि आप लोग स्थान ग्रहण करें। मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूं जिनका परिचय मैंने थोड़ी देर पहले दिया, नक्ताराम जी भील, जो इटली में जाकर के आए हैं, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करके आए हैं। मैं उच्चारित कर रहा हूं नाम हमारे आज के तार्किक वक्ता नक्ताराम जी भील, लेक्चरर। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत और सत्कार करें। नक्ताराम जी भील, लेक्चरर। सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन हमारे उन तमाम महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान की बदौलत आज हम सब लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। सकारात्मक सार्थक संवाद से सही दिशा की ओर बढ़ने पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन विश्व रत्न, बोधिसत्व, संविधान शिल्पी, महिलाओं के उद्धारक, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हकदाता, महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, दार्शनिक, शिक्षाविद, समता, बंधुता, न्याय आधारित समुदाय की कल्पना करके उसको क्रियान्वित करने वाले महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में सशक्त नमन। परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथियों, नन्हे मुन्ने भारत के भविष्य, आप सभी को आज के इस पावन अवसर पर जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं उद्घोषक की बात से शुरुआत करूं जो खाने की बात कर रहे थे कि आपके लिए लजीज व्यंजन बना हुआ है, और मैं पिछले लंबे समय से इस प्रकार के कार्यक्रमों का साक्षी होकर के उद्घोषक को मैं आश्वस्त कर दूं कि यहाँ जितने भी जो खड़े हैं और बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के विचारों को अंगीकार करके यहाँ आए हुए लोग हैं। ये भोजन के लिए नहीं, विचारों के लिए आए हुए लोग हैं, और ये कतई यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक आप इनको खाने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। और होता भी है, मैं इस प्रकार के मंचों से कहा करता हूं, स्पेशल मातृशक्ति से अपने, मेरी भाषा से ढाटी भाषा हूं, महिलाओं में ढाटी भाषा में बात करेगा, मैं हिंदी में बता देता हूं। हमारे यहाँ एक महीने में 2 से 3 उपवास रखे जाते हैं, और वो 2 से 3 उपवास महिलाएं रखती हैं। कभी मां संतोषी के नाम शुक्रवार का व्रत, कभी शिव जी के नाम सोमवार का व्रत, और श्रावण मास में 8 या 16 सोमवार एक साथ, पूर्णिमा के नाम पे व्रत, मंगलवार के नाम पे व्रत, हम असंख्य व्रत तो रखते ही हैं। लेकिन आज मुझे पता है सुबह खाना खा के आए होंगे, एक दिन साल में एक दिन हम महापुरुषों के नाम का व्रत कर ले, और व्रत की जरूरत ही नहीं है। सुबह खाना खा के आए और शाम को यहाँ से उठो नहीं, तब तक अनवर्त रूप से यहाँ बैठ करके पूरे मनोयोग से, पूरी शिद्दत से आगंतुक वक्ताओं को सुन करके उनके विचारों को अंगीकार करने का अगर हम व्रत रख लेते हैं तो इस प्रकार की जयंती की सार्थकता है। हम लोग बाबा साहेब की जयंती मना रहे, हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे, महापुरुषों के आदर्शों को अंगीकार करने के लिए, उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने के लिए, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की बदौलत हमें मिली हुई तमाम सुख सुविधाओं का रण उतार कर उड़नी होने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत आज बाबा साहेब के जन्म से लेकर 135 साल तक हमने क्या किया, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम प्रतिवर्ष बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, और बहुत जोश जुनून के साथ मनाते हैं। लेकिन एक दिन की जयंती मनाने के बाद 364 दिन हम बाबा साहेब के विचारों पर कितना चल पाते हैं, जब हम इस पर चिंतन मंथन करेंगे तब जाकर के इस जयंती की सार्थकता होगी। उद्घोषक महोदय बार बार तार्किक की बात कर रहे थे, मैं उद्घोषक से, आयोजन कमेटी का दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने जिन आशा उम्मीदों के साथ में मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्पेशली जो मंच पे बैठे हुए हैं
उनमें भी विशेषकर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कार भारती के पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। Once there was the time, nobody comes in our organizations or in our celebrations like such programs. ये मेरा अनुभव है। पिछले 4 साल से पहले या 5 साल से 10 साल से पहले मैंने कभी हमारे कार्यक्रमों में स्वर्ण आदमी को इस मंच पर बैठ करके बाबा साहेब की जयंती मनाते हुए नहीं देखा था। और आज मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है आप जैसे लोग यहाँ पधारे। देर आए दुरुस्त आए। बाबा साहेब ने सदियों तक भेदभाव के खिलाफ, जातीय व्यवस्था के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था वो आज आकर के अच्छे स्तर पर पहुंचा है। लेकिन वास्तविकता भी कोसों दूर है। हमारे दिल दिमाग के अंदर जो धर्म नाम में जो कीड़ा डाला गया है और हम अभी तक धर्म को समझ ही नहीं पाए। एक होता है पंथ और एक होता है धर्म। पंथ किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नियम कानून कायदे बना करके कुछ विचार सर्जित करके और लोगों के सामने जाए कहा जाए कि इन विचारों को अपनाइए और इस प्रकार से इस रास्ते पर चलिए और ये मत करिए, ये करिए। उसे पंथ कहते हैं, धर्म नहीं कहते। जिसे हम भी आज कहते हुए आ रहे हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो या ईसाई, इस्लाम हो या जैन, बौद्ध, सिख, जितने भी हैं, ये सारे पंथ हैं। पंथ का मतलब है एक रास्ता, कुछ नियमावलियां बनी हुई हैं, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं। उनको अनुसरण करते हुए आप इस रास्ते पर चलिएगा, आप उस पंथ के अनुयायी कहलाओगे। और ये सारे नियम कानून कायदे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए हुए हैं। सृष्टि परमात्मा या ईश्वर द्वारा नहीं है। और पंथ जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये कमजोर है। दूसरा पंथ कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये कमजोर है, मेरे पास आइए। ईसाई कहते हैं हमारे पास आइए, हमारे जैसा कोई दया, करुणा, प्रेम कोई नहीं सिखाता है। वहीं हिंदू कहता है कि हमारे पास आइए, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो हम हिंदू हैं, सर्व समागम, जितने आओ सभी को हम समाहित करते हैं अपने अंदर। वहीं इस्लाम कहता है हमारे से सर्वश्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। वहीं जैन कहता है भाई बहुत हर धर्म अपना अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए हुए नियम कानून कायदे हैं और उनका अनुसरण करके उनके ऊपर चलिएगा तो क्या होगा, एक चीज आपको कट्टर बनाएगी दूसरे के प्रति। वर्तमान में ऐसा है। हम यहाँ सभी बैठे हुए लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और मैं पिछले कई वर्षों से कहता हूं हम हिंदू कब हैं और हम वंचित शोषित पीड़ित कब हैं। हम हिंदू तभी हैं जब हमारे ऊपर जुर्म करने वाला कोई मुसलमान है तो, और हम वंचित शोषित पीड़ित तब हैं जब हमारे ऊपर जुर्म करने वाला कोई स्वर्ण है। और उस दिन किसी स्वर्ण के मुंह से ये नहीं निकलता कि हिंदू के साथ अत्याचार हो गया, किसी हिंदू के साथ शोषण हो गया, कोई नहीं बोलता। अभी अभी क्या आपकी गुड़ा मारने की घटना, मांगता कि एक भील की निर्मम हत्या हुई, वो किस एंगल से मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। उस भील हत्याकांड के अंदर सिंगल कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति आकर के आवाज नहीं उठाया कि इस भील को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हत्यारा कोई विष्णु ही था, स्वर्ण था। किसी मेघवाल के साथ जुर्म करने वाला राजपूत है तो मेघवाल दलित है। किसी हरिजन सांसी साठिया चटिया रबारी रेगर कोड़ी कलबी तेली तमोली के साथ जुर्म करने वाला अगर कोई जाट है या बिश्नोई है या राजपूत है या ब्राह्मण है तब वो दलित है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन वो हिंदू कब होगा जब किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला, चाहे फिर वो भील क्यों नहीं है। जब किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, फिर वो चाहे मेघवाली क्यों नहीं है, और सामने वाला अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर सामने कोई प्रतिहार करता है और वो मुसलमान है, तब सारे का हिंदुत्व जग जाता है और सारे हिंदू एक हो जाते हैं और एक जगह पर आकर के सबसे पहले न्याय दिलाते हैं। क्या हम जयंतियां इसी दिन मनाते हैं क्या? अगर आपके दिमाग में ये बातें आज भी नहीं जग रही है तो हम किसी भी रूप से जागरूक नहीं कहलाएंगे, बाबा साहेब के अनुयायी नहीं कहलाएंगे। मैं हमेशा इस मंचों से कहता हूं कि जिस दिन कोई जुर्मकार जुर्म करे, जब कोई अत्याचारी अत्याचार करे, कोई शोषणकर्ता शोषण करे, तो शोषणकर्ता की, जुर्मकर्ता की, अत्याचारकर्ता की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। आप उस शोषणकर्ता का, उस जुर्मकर्ता का, उस अत्याचारकर्ता का जाति धर्म देखे बिना एक साथ सड़कों पर आकर के देखिएगा, पुलिस का 100% काम सरल हो जाएगा, आवाम का काम सरल हो जाएगा, शासन प्रशासन का काम सरल हो जाएगा और त्वरित न्याय मिलेगा। और जिस दिन इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होगी
किसी जाट के साथ में भील ने जुर्म कर दिया, भील भी साथ में आ गए, उस जाट को न्याय दिलाने के लिए मेघवाल भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, राजपूत भी आ गए, तमाम लोग आ गए। अगला जुर्म करता 50 बार सोचेगा जुर्म करने से पहले कि आजकल ये जाति देख करके न्याय के लिए नहीं आते, मैंने जुर्म कर दिया तो मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए कोई मेरी पैरवी नहीं करेगा। यह है असली अंबेडकर जयंती की सार्थकता, यह है बाबा साहेब के विचारों को अंगीकार करके उनको इंप्लीमेंट करना। आज के इस जयंती में हम प्रण लेकर के जाएं, किसी के खिलाफ कभी भी कहीं भी शोषण होगा, जुर्म होगा, अत्याचार होगा, तो हम एकजुट होकर के उस जुर्मकर्ता को, अत्याचारकर्ता को, शोषणकर्ता को सलाखों के पीछे डालने के लिए एकजुट होकर के सड़कों पे आएंगे। और जिस दिन इस प्रकार का माहौल भारत में बनेगा, उस दिन पूरे भारत से शोषण, जुर्म, अत्याचार होना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जुर्म करने से पहले जुर्मकार की रूप कांप उठेगी कि सड़कें जाम हो जाएगी, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, वहां ब्राह्मण बनिया राजपूत नहीं होगा, वहां भील बंगी हरिजन सांसी साटिया जटिया रबारी रेगल वाले माहौल नहीं होगा, वहां तमाम लोग एकजुट होकर के मुझे सलाखों के पीछे डालेंगे। इसलिए कुछ भी जुर्म करने से पहले उसकी रूप कांप उठेगी, जुर्म करता खत्म हो जाएंगे, अत्याचार करता खत्म हो जाएंगे, शोषण करता खत्म हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। भेदभाव की बात करते हैं, जिस जगह से मैं आता हूं, आज भी मेरा घर जब बना हुआ है 4 दीवारी, एक साइड बनिए का घर है, एक साइड मेरा घर है, और बड़ा रहा तेरस का दिन आता है तो उस तेरस के दिन वो बनिया मेरे घर से, मेरे किसी परिवार का तो छोड़ो, किसी से बात नहीं करेगा कि आज हमारे माजी सारे यहाँ पर चिट्ठे तेरस दिन भील में बोले नहीं, माजी साहब दोस्त करियो नहीं, माजी साहब की आपड़ चिट होती। मैं हजारों बार सोच के हैरान हो गया, एक माजी साहब मैं भी पूछता हूँ और एक माजी साहब वो बढ़िया भी पूछ रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी है माजी साहब के नाम पे, और भाई माजी साहब मैं भी पूछ रहा हूँ। ये बात हम तार्किक कब बनेंगे? क्या हमने इस पे कभी तर्क वितर्क किया क्या? वही सिर्फ उतना ही नहीं है, जेता बीज की अपॉर्चुनिटी होती भीलों से, जो जेता के पुजारी हैं बीज के दिन भीलों से नहीं बोलेंगे। क्या कभी कोई देवी देवता आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है क्या? दसम बाबूजी की उस दिन भील किसी मेघवाल से बात नहीं करेगा, नीला कलर नहीं पहनेगा, मुसलमान से बात नहीं करेगा, बाबूजी दोस्त कर देगा। क्या कभी बाबूजी ने ये चीजें सिखाई होगी? सोच के देखिएगा, अगर इन देवी देवताओं ने नहीं सिखाई तो वो सिखाने वाले कौन लोग हैं? क्या हमने कभी पहचानने की कोशिश किया क्या? अगर हम इतने तार्किक नहीं हुए हैं तो हमारा जयंतियां मनाने का कोई सार्थकता नहीं है। मैं मातृशक्ति से हमेशा ज्यादा कहा करता हूँ, उनसे रूबरू होता हूँ। कहते हैं बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा वो सब कुछ माँ के व्यवहार पे निर्भर करता है। माँ का उठना बैठना, माँ की बोली चाली, माँ का माहौल, घर का अंदर कैसा माहौल है, सारे बच्चे बड़े होकर के वैसे ही बनेंगे। और आप लोगों को स्वयं को जागरूक होकर के अपने परिवार को जागरूक करना होगा, क्योंकि सर्वाधिक धर्म के नाम पर गुलाम बनाने का काम मातृशक्ति को किया हुआ है। ये करवा चौथ मुझे समझ में नहीं आया, मेरी दादी माँ करवा चौथ में नहीं समझती थी, मेरी परदादी ने तो सुना भी नहीं होगा, मेरी माँ ने भी आधी उम्र गुजरी तब तक उसने करवा चौथ नहीं सुना। और आज हम करवा चौथ के नाम पे पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते हैं पति की दीर्घायु के लिए, और किसी संजोग से पति जब घर आ रहा है कि मेरी अर्धांगिनी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख लगा, दुर्भाग्य से एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, करवा माता कहाँ जाती है उस टाइम? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा क्या? और सारे महिलाएं पति के लिए, लेकिन एक पति भी तो महिला के लिए रखे। कभी आपने इसमें चिंतन मंथन किया क्या? कितने वर्ग आपके लिए पुरुष रखता है? इनसे पूछिए, ये सामने बैठे। क्यों? ये देश मातृसत्तात्मक देश था। हमारे देश के अंदर मातृशक्ति प्रधान हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा कौन सा चक्र चला कि मातृशक्ति को घूंघट में लाकर के यहाँ बिठा दिया, ये पुरुष स्वतंत्र होकर के घूमने लग गया। क्यों? एक मात्र 9 शक्तियों की वाहक होती है, पुरुष सिर्फ 2 शक्तियों का वाहक होता है। सर्वाधिक शक्तियां यही होती, सर्जन की शक्ति यही है, और जो सर्जनहार से बड़ा कोई नहीं है, और सर्जनहार की शक्ति मातृशक्ति है। आप तार्किक बने, तर्क वितर्क करें। कबीर की बात कर रहे थे, कबीर से बड़ा कोई दार्शनिक नहीं हुआ। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाहन, ताते तो चक्की बलि पीस का है संसार। हमने पत्थर पूछ करके उम्र गुजार दी, आज भी पूछ रहे हैं। हमने तर्क वितर्क करना सोचा ही नहीं कभी।
अम्बेडकर जयंती पे हम अम्बेडकराइट बने, अम्बेडकर के विचारों को, उनके आदर्शों को अगर जीवन में अपनाते हैं तो इसकी जयंती की सार्थकता, और ये आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। धर्म और पंथ की बात कर रहे थे। पंथ का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बनाए हुए नियम कानून कायदे, और धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब है प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इंसानियत, बंधुता, दूर दूर तक भेदभाव कहीं नहीं हो। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा धर्म एक ही है, जिसे कहते हैं प्रकृति, सृष्टि, कुदरत। इससे बड़ा इस सृष्टि में कोई धर्म ही नहीं है। आप तार्किक रूप से इसमें सोच के देखिएगा। सूर्य जब सुबह उदय होता है, क्या कभी सूर्य उदय होते हुए उसने ये सोचा कि मैं ब्राह्मण बनिए राजपूतों के घर पे रोशनी करूंगा, बाकी के घर पे अंधेरा? ऐसा भेदभाव करता है क्या? क्या कभी सूर्य ने ये कहा कि मैं पुरुषों को उजाला दूंगा, महिलाओं को अंधेरा? क्या कभी सूर्य ने महिला पुरुष का भेदभाव किया? सूर्य जब सुबह उदय होता है तो उसने कभी ये भेदभाव किया कि मैं गोरों के घर पे उजाला करूं, कालों के घर पे अंधेरा करूं? क्या उसने कलर के आधार पे गोरे काले का भेदभाव किया? सूर्य जब सुबह उदय होता है तो क्या उसने ये भेदभाव किया कि मैं अमीरों के घर पे उजाला करूं, गरीबों के घर पे अंधेरा करूं? प्रकृति के तमाम घटकों ने जाति धर्म के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, अपने पराये के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर उजाला देता है, सबको बराबर रोशनी देता है। ये इसे धर्म कहते हैं। और परोपकार, बिना किसी स्वार्थ के सबको उजाला देता है, आप सबको जगाता है सोए हुए को, और एक पैसा भी उसका स्वार्थ नहीं है। इसे तो धर्म कहते हैं। ये पानी, इस बोतल के अंदर जो पानी है, इस पानी को पीने से पहले पानी कभी ये नहीं कहता एक मिनट रुक, तू कौन है? भील, बंगी, हरिजन, सांसी, साठिया, जटिया, रबारी, रेगर, कोड़ी, कलबी, तेली, तमोली है तो मुझे हाथ मत लगाना। अगर ब्राह्मण बनिया राजपूत है तो पानी पी। क्या ऐसा भेदभाव करता है पानी? क्या पानी ने कभी ये भेदभाव किया कि तू महिला है तो पानी मत पी, पुरुष है तो पानी पीना? क्या पानी ने कभी किसी भी घाट में चले गए, तालाब में पानी पीने गए, उस तालाब ने आपसे पूछा कि तू कौन है? अमीर है तो पी, गरीब है तो मत पीना, पुरुष है तो पी, महिला है तो मत पीना, गोरा है तो पी, काला है तो मत पीना, अमीर है तो पी, गरीब है तो मत पीना। नहीं करते भेदभाव। और ये सबकी प्यास बुझाता है, इसे कहते हैं धर्म। निस्वार्थ भाव से प्यास बुझाएगा, बदले में आपसे कुछ नहीं लेगा, इसे कहते हैं धर्म। ये सृष्टि है। आप किसी फलदार वृक्ष के ऊपर जाइए, चाहे वो आमों का पेड़ हो, चाहे बेर का पेड़ हो, चाहे सांगरी का पेड़ हो। अभी वर्तमान में केर और सांगरी चल रही है। किसी खेजड़ी के पास सांगरी लेने जाइए, जिसकी सब्जी बना के हम खाते हैं। सांगरी लेने से पहले खेजड़ी आपको रोक करके पूछेगी, एक मिनट रुक, तू स्वर्ण है तो ले, दलित है तो मत छूना, तू हिंदू है तो केर ले, सांगरी ले, मुसलमान है तो छूना मत, तू अमीर है तो केर ले, सांगरी ले, गरीब है तो मत छूना। क्या कभी खेजड़ी ने आपसे भेदभाव किया? ये प्रकृति है, इसे असली धर्म कहते हैं, जो किसी भी जाति, धर्म, लिंग भेद, अमीर गरीब, रंग रूप, गोरा काला, किसी आधार पे भेदभाव नहीं करती, और आपके रसोई की शान बढ़ाने के लिए आपके घर में सब्जी के रूप में आती है, बिना किसी प्रकार के जाति, धर्म, रंग रूप, महिला पुरुष का भेदभाव किए हुए। इसे धर्म कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में ऐसा धर्म एक ही है, वो है कुदरत, सृष्टि, प्रकृति। और प्रकृति के तमाम तत्व हमें प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और इस ब्रह्मांड में सबसे पहले इसको धर्म को समझा आदिवासी। और मैं मंचस्थ परम आदरणीय संस्कार के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और इनसे ही मैं कहना चाहूंगा, आदिवासी किसी भी निश्चित भूभाग में मनुष्य के रूप में वह पहले रहने वाला, वो आदिवासी क्षेत्र है। थोड़ी देर के अपन गुड़ा मालानी को लेने, गुड़ा मालानी का एक सीमा क्षेत्र है। इस सीमा क्षेत्र के अंदर मनुष्य के रूप में सबसे पहले पैदा कौन हुआ? वो इस गुड़ा मालानी का आदिवासी। तो बाकी कौन? बाकी दोरीमना से आके यहाँ रह लिया होगा, बाड़मेर से आके यहाँ रह लिया होगा, बालोतरा से आके यहाँ रह लिया होगा। वो यहाँ का वासी तो हो सकता है, मूल निवासी तो बन सकता है संविधान के अनुसार, लेकिन यहाँ का आदिवासी कभी नहीं बन सकता। आदिवासी तो वही होगा जो इस गुड़ा मालानी क्षेत्र के अंदर मनुष्य के रूप में सबसे पहले पैदा हुआ और यहाँ रहा। और आदिवासी कौन था? जो सृष्टि की गोद में रहता था, कुदरत की गोद में रहता था, कुदरत के हर एक तत्व को समझता था, सजीव निर्जीव घटकों को समझता था। और उस आदिवासी ने इस सृष्टि से सीखा, उस आदिवासी ने इस कुदरत से सीखा किसी से भेदभाव नहीं करने का। आदिवासी ने पूरे ब्रह्मांड को जो जो दिया वो हमने कभी सोचा ही नहीं। आदिवासी से लोग नफरत कर बैठे। आदिवासी का मतलब जंगलों में रहने वाला,
कच्चा मांस खाने वाला, नंगा घूमने वाला आदिवासी। लेकिन जिन्होंने ऐसा बताया, मैं उनको इस प्रकार के आयोजन में कहता हूं हमेशा, इस ब्रह्मांड का सबसे प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव आदिवासी था। और तर्क के साथ में समझाता हूं कि सृष्टि का सबसे प्रथम सभ्य मर्यादित मानव आदिवासी कैसे था। जब इस ब्रह्मांड में ये कपड़ा जो है मशीनरी से बनना तय नहीं हुआ था। मंचस्थ अतिथियों का ध्यान चाहूंगा, इस ब्रह्मांड का प्रथम सभ्य मर्यादित मानव आदिवासी कैसे था। जब ये सृष्टि से कपड़ा जब बना ही नहीं था, उससे पहले उसने प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बना करके, कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार करके, सभ्य तरीके से रहने की परंपरा का आविष्कार किया था इस आदिवासी ने, और उसको हमने असभ्य करार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस कपड़े पहन करके हम जो अपने आप को संस्कारी बता रहे हैं, ये परंपरा तो उन्होंने शुरू की। इसके साथ में जितने भी आविष्कार हैं, उन आविष्कार भी आदिवासी रहा। सबसे पहले आप अग्नि की बात करो, क्या कभी आपने किसी सिलेबस में आज तारीख तक पढ़ा कि अग्नि का आविष्कार कौन? अग्नि का आविष्कार किसने किया, जिसपे हम लजीज व्यंजन पका के खाते हैं? आदिवासी। दो पत्थरों को टकराया, चिंगारी से घास में आग लगी, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ कि आग से ऐसे आग लगती, चिंगारियां उठती, और ऐसा हमने सुना सिर्फ दंत कथाओं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमने असभ्य, गंवार, जाहिल, असंस्कारी कह करके मुख्य धारा से दूर कर दिया, उसको वनवासी कह दिया। वनवासी तो कोई भी हो सकता है, वन में आकर के वास करने वाला वनवासी होगा, लेकिन वो आदिवासी कभी नहीं हो सकता। पर इस बात को हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, मेरे समझ में नहीं आई। मेरे घर पे दिल्ली से चला के टीम आई थी, उनसे भी मैंने संवाद किया कि आप आदिवासी को आदिवासी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। वनवासी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आदिवासी हर कोई नहीं बन सकता। एक जैन आदिवासी हो सकता है, आदिवासी जैन कभी भी बन जाए, लेकिन वो आदिवासी बाय बर्थ कभी नहीं बनेगा। आदिवासी तो आदिवासी रहेगा। और इस सृष्टि का सबसे बड़ा प्रथम पूजक आदिवासी रहा है। और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ा धर्म प्रकृति है, जो हमें प्रेम, भाईचारा, अपनापन, निस्वार्थ भाव सिखाती है, परोपकार सिखाती है। फिर चाहे वो पानी हो या वृक्ष, चाहे अन्न हो, आप अनाज कहीं से भी लोगे, अनाज भी आपसे जाति, धर्म, लिंग, भेद, अमीर, गरीब, रंग, रूप का भेदभाव नहीं करेगा। वो हमारी भूख मिटाता है, इसे धर्म कहते हैं। और पंथ व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ सारे पंथ है। पंथ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक करता है, धर्म सबको एक करता है, एक छत्र के नीचे लाता है। खेजड़ी की छांव में जाके बैठो, आपको सुकून मिलेगा। गर्मी में चल के आए हो तो ये सुकून सिर्फ और सिर्फ धर्म ही दे सकता है, और धर्म सिर्फ सृष्टि है, प्रकृति है। मैं इससे थोड़ा आगे चलूंगा, समय अब आप ही है, और बात ये हम तार्किक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए, यहाँ एक बच्ची इंग्लिश में स्पीच बोली थी, प्रियंका, और इनके पापा जी अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, कैसा राम जी। मैं खुद भी इंग्लिश में स्कूल लेक्चरर हूँ। मेरी संवाद को लेके आया था। मेरा आज का 3 ही विषय थे, युवाओं के नाम संदेश, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम, राजनीतिक जिज्ञासुओं के नाम, राजनेताओं के नाम संदेश। लेकिन उद्घोषक ने पृष्ठभूमि बांधी तो मुझे इस ओर ध्यान देना पड़ा। अब मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम संदेश। हम सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, उनका नैतिक उत्तरदायित्व तो होता है कि शिक्षित बने। बाबा साहेब का पहला सूत्र ही था। बाबा साहेब किसने बनाया? शिक्षा ने बनाया। उनकी अथक मेहनत जो शिक्षा के प्रति थी, किताबों के कीड़े जो बने, उन्होंने दिन रात मेहनत किया। वो संदेश हमें सीखना होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कभी भी उस तात्कालिक परिस्थितियों का, हालातों का रोना नहीं लिया। जब 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, तन पे पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता था, आने जाने को गाड़ी घोड़े नहीं थे, उन विकट हालातों में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया। आज हमारे पास सब कुछ अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाया। आज हमारे पास सब कुछ अनुकूल होते हुए भी हम रोना रोते। तो सबसे पहली सीख है कि हमें हालातों का, परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, जैसे बाबा साहेब कभी नहीं रोए थे। और इसमें मुझे वो शेर याद आता है, किसी ने कहा है कि रात के अंधेरे में खंगालो तो बात बने, कोई नया खुशी निकालो तो बात बने। रात के अंधेरे में खंगालो तो बात बने, कोई नया खुशी निकालो तो बात बने। यूं तो वक्त के सांचे में हर कोई ढल जाता है, वक्त को सांचे में डालो तो बात बने, वक्त को सांचे में डालो तो बात बने। बाबा साहब ने वक्त को सांचे में डाला, वक्त को अपने अनुकूल बनाया। साथियों, आपको समय को अपने अनुकूल बनाना है, समय आपके अनुकूल कभी नहीं बनेगा। और जिस दिन आपने समय को अपने अनुकूल बना दिया, दुनिया आपको जगह जगह से सलाम करने आएगी। आप सामाजिक कार्यकर्ता बने, तब विशुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ही रहे।
होता क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता नए जोश के साथ में समाज के बीच में आता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, धीरे धीरे उसके जो पीछे का बैकग्राउंड बनता है, लोगों का भरोसा जीतते हैं, और जैसे उसके पीछे जन समूह बढ़ने लगता है, सैलाब बढ़ने लगता है, वहां से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए सब लोग उसके ऊपर निगरानी रखते हैं कि इसके पीछे जनाधार कितना है। वो जनाधार तो सामाजिक मिशन से बनता है, और जैसे ही वो जनाधार जो है अच्छे लोगों की नजरों में जाता है तो वहां से उनका आकर्षण बढ़ता है। फिर उनको एमएलए पूछता है, एमपी पूछता है, मंत्री पूछता है, संतरी पूछता है। उसको लगता है कि अच्छा मेरा एमएलए साहब से अच्छा बन रहा है, एमपी साहब से अच्छा बनता है, और वहां से उसके अंदर एक स्वार्थ पैदा होता है, एक लालच पैदा होती है पार्टियों के प्रति। और जैसे ही वो सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी की गोद में जाके बैठता है, ये आवाम ठगा हुआ सा महसूस करती है कि हमें समाज के नाम पर, संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर यहाँ तक लाया था, और अधजूर में छोड़ करके तू तो किसी की गोद में बैठ गया। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए है। जब समाज में उतर ही रहे हो तो आजीवन प्रण लेकर के उतरे कि मैं विशुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के समाज की सेवा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए। हमारा हर पार्टी में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारा बीजेपी में होना चाहिए, हमारा कांग्रेस में होना चाहिए, हमारा सपा में होना चाहिए, हमारा बसपा में होना चाहिए, हमारा बीएपी में होना चाहिए, हमारा आम आदमी पार्टी में होना चाहिए। सब जगह आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वो प्रतिनिधित्व कैसे तैयार हो? जितने भी जो युवा साथी है और वो महत्वाकांक्षी है राजनीति बनने के, तो आप शुरू से समाज के बीच में जाके कहें कि मैं अपने समुदाय को राजनीतिक रूप से लाभ दिलाने के लिए आपके बीच में हूँ। आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आपको राजनीतिक फायदा अपने समाज को दिलाऊंगा। पहले से स्टैंड क्लियर करके आइएगा। न रहेगा बांस ना बांसुरी, ना ये ठगे ठगे महसूस करेंगे, ना आप ही आत्मग्लानि महसूस करोगे। ये दूसरा संदेश है। जो भी युवा साथी इस प्रकार की जो सोच रखता है वो पहले से आके कहें कि मैं अपने समाज को कांग्रेस से फायदा दिलाने के लिए काम कर रहा हूं। आप सब मेरा सहयोग करें ताकि मेरी कांग्रेस में अच्छी पैठ बने। मैं समाज को राजनीतिक फायदा दिलाने के लिए बीजेपी में हूं। बीजेपी से जितना काम पड़ेगा मैं करवाऊंगा। आप समाज मेरे ऊपर आशीर्वाद रखना, आप समाज मेरे ऊपर आशीर्वाद रखना। मैं आम आदमी पार्टी से अपने समाज का फायदा दिलाऊंगा, मैं बहुजन समाज पार्टी से दिलाऊंगा, मैं सबका साथ दिलाऊंगा, मैं बाप से दिलाऊंगा। इस प्रकार से आप अपना स्टैंड क्लियर करके इसमें आइएगा तो आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करोगे। न तो आत्मग्लानि महसूस करोगे, न ठगा हुआ ये आवाम महसूस करेगी। इस प्रकार का अगर स्टैंड क्लियर होता है तो निश्चित रूप से हमारा समुदाय चरमोत्कर्ष की ओर जाएगा। दूसरी तरफ आयोजक लोगों से भी जगह पे ऐसे माहौल बन रहे हैं, मुझे अच्छा और सुखद लगा। यहाँ पर कार्ड पढ़ करके भी अच्छा लगा कि ये पार्टी से ऊपर उठ करके ये कार्यक्रम हो रहा है। महापुरुषों की विचारधारा के आधार पे हो रहा है, महापुरुषों के सच्चे मिशन पे हो रहा है। हमारे महापुरुषों को महापुरुष रहने देवे, महापुरुषों को राजनीति का अखाड़ा कभी नहीं बनाए। ये मेरा एक आज के संदेश मुख्य है। दरअसल कई जगह देखा है आज बाबा साहेब जयंती को कहीं कांग्रेसीकरण कर दिया गया, कहीं बीजेपीकरण कर दिया गया है। इससे प्लीज मेहरबानी करके बचें। ऊपर से बाबा साहेब अगर आपको देख रहे हैं, आप इसमें मानते हैं तो उनकी आत्मा रो रही होगी इस प्रकार का अगर माहौल देखेगी तो कि ये क्या है। और कुछ लोगों ने चुनाव नजदीक है, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानों के चुनाव आएंगे, प्रमुखों के चुनाव आएंगे। हमारे महापुरुषों को शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना दिया है, एक हथियार बना दिया है कि अच्छा मौका आ रहा है, मैं अपना पैसा खर्च करता हूं। गांव में गया कि चलो अपन अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और सारा खर्चा मैं करूंगा। नाम अम्बेडकर जयंती, पार्टी के मुख्य लोगों को बुला करके वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अरे महापुरुषों की आत्मा रोएगी, तुम्हें अभिशाप दे देगी। इन महापुरुषों की जयंतियों को अपनी शक्ति प्रदर्शन का तरीका नहीं बनाया। आपको शक्ति प्रदर्शन करना है सामान्य दिन पे करें, लेकिन विशेषकर महापुरुषों की जयंतियों को शक्ति प्रदर्शन का तरीका कतई नहीं बनाए। ये मेरा तीसरा संदेश था आज की इस जयंती के अवसर पर। अब स्पेशली जो स्कॉलर लोग, कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, दोज हु आर स्टडी especially they have the dreams to fulfill the dream of Dr. B.R. Ambedkar sir, your parents and all those who have a lot of expectations to you. मैं स्पेशली उन एस्पायरेंट्स साथियों से मुखातिब होना चाहूंगा जिनके दिल दिमाग के अंदर अपने माँ बाप के सपने साकार करने के जुनून लेकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं, युवा साथी भी, बहनें भी। हमको नीति निर्धारक बनना होगा। आज हालात क्या है, किसानों के लिए पॉलिसी बनती है, पॉलिसी मेकर किसान नहीं है। पशुओं के लिए नीति बन रही है और पशुपालक नीति निर्धारक नहीं है। मजदूरों के लिए पॉलिसी बन रही है, मजदूर प्रतिनिधि तो उसमें नहीं है। अब ये बात अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि कालो ही थे मास्टर, पागल ही है। मजदूर को नीति निर्धारक कैसे बनाएंगे? बन सकते हैं। आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं
ये मजदूरों के, किसानों के, पशुपालकों के। जिस दिन आप IAS बनोगे और आप जाकर के चीफ सेक्रेटरी बनोगे और आप पॉलिसी बनाओगे तो आप किसान हुए कि नहीं हुए? किसान की पॉलिसी मेकर किसान हो गया ना। एक मजदूर का बेटा यहाँ बैठा हुआ है और मजदूर के बेटे के मन में ड्रीम है, आई वुड बी एन IAS, आई वुड लाइक टू बी एन IAS। और व्हेन यू विल बिकम IAS देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना एक ऐसा काबिलियत पैदा करनी है जैसे बाबा साहेब ने काबिलियत पैदा की थी। उन तात्कालिक परिस्थितियों में कोई सोच सकता है कि बाबा साहेब को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा, लेकिन उससे सक्षम कोई व्यक्ति था ही नहीं जो ड्राफ्ट कर सके, इसलिए बाबा साहेब को जिम्मेदारी मिला। एक मजदूर का बेटा IAS बन करके मजदूरी के लिए, जो मजदूरों के लिए जो पॉलिसी बने वहां आप जाइएगा। और ये हो गया पॉलिसी मेकर, मजदूर का बेटा मजदूर, उसको पता होगा कि मजदूरों के लिए क्या क्या कठिनाइयां होती है। उसने बचपन में अपने घर में बहुत सारी इस तरीके से देखी होती है, और वो जो पॉलिसी बनाएगा वो मजदूरों के हितार्थ होगी। पशुपालक के बैठे बैठे यहाँ अब बड़े सपने रखें और मन में धारण कर लें कि मुझे मेरे पशुपालकों के लिए अच्छी नीतियां बनानी है, और नीति बनाने के लिए मुझे वहां IAS जाना पड़ेगा, IAS बनना पड़ेगा, और IAS में भी छोटी उम्र में, तभी जाकर चीफ सेक्रेटरी और पॉलिसी मेकर तक पहुंच पाओगे। किसानों की पॉलिसी मेकर किसान कैसे बने, मजदूरों के पॉलिसी मेकर मजदूर कैसे बने, पशुपालकों के नीति निर्धारक पशुपालक कैसे बने, वंचितों शोषितों पीड़ितों के लिए नीति निर्धारक वंचित शोषित पीड़ित कैसे बने, उसका एक ही स्रोत है एजुकेशन। आत्मानुशासन के साथ में पढ़ाई करें। कामयाबी का पहला सूत्र है सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण। यदि आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, खान पान के प्रति नियंत्रण, उठ बैठ के प्रति नियंत्रण, आने जाने के प्रति नियंत्रण, किसी भी चीज का तमाम नियंत्रण है, तो आपके अंदर अनुशासन आएगा और आप जीवन की हर कामयाबी को हासिल करोगे। सेल्फ कंट्रोल इज की टू सक्सेस। ड्यू टू सेल्फ कंट्रोल योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से तमाम लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों से मेरी एक आज के इस बाबा साहेब जयंती पे एक आशा रहेगी कि आप जाकर के नीति निर्धारक बने, और उसका कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और वो भी आत्मनियंत्रण के साथ। आजकल के जो तकनीकी युग में हम जो भटक रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में, रील्स स्टार बनने के चक्कर में, फेसबुक इंस्टा ट्विटर के स्टार बनने के चक्कर में, यदि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, बाबा साहेब के सपनों को साकार करना चाहते हो, तो मेहरबानी करके इन सारी रील्स, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनसे दूर रह करके किताबों के अंदर डूबिएगा। किताबों की कामयाबी से जो आपको प्रसिद्धि मिलेगी वो इस रील्स स्टार्स बनने से नहीं बनेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए एक बार पुनः पूरी आयोजक समिति का, स्पेशली छगन जी का दिल की अनंत गहराइयों से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, जोहार ज्ञापित करता हूं कि आपकी जिद थी जो 4 प्रोग्राम कैंसिल करके मुझे यहाँ खींच लाई। मैं पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी पूरी टीम जिन्होंने यहाँ पहुंचने से पहले जो इतना इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, इतने अदब के साथ में यहाँ जो इस मंच के ऊपर जो जगह दिलाई, मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये जो गुड़िया बैठा है सफेद पगड़ियाला, थारे जी तो नॉलेज मांगोनी को नहीं है, मैं 7 जन्म लिया तो थारी बराबरी को है नहीं, बिगड़ी ने कीकर बनानी, अगर कोई खराब हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जाए, थे बूढ़िया सुधार समिति माम को सुधरे नहीं। मैं पढ़े लिखे 4 किताबें पढ़े, MA BA BEd डिग्रियां जरूर हो सके, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान रे मामले में थारा कोई सानी नहीं, और ये सब थारे आशीर्वाद की बदौलत, या बूढ़िया माए तारे आशीर्वाद की बदौलत में था, वरना ये जगह तो थारी ज बने। मैं हमेशा क्या करा, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम और आयोजकों का जो व्यवस्था है उसका हम सम्मान करते हैं। मैं मेरी पूरी टीम से, आयोजक समिति का दिल के अनंत गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार ज्ञापित करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको चुभी नहीं होगी, और अगर किसी को चुभ भी गई है और किसी को कानों के अंदर बुरी भी लगी है तो वह जाकर के अपने कानों का और अपने दिल का सुधार करवाए। अपनी बातें ऐसे ही चलेगी, चुभने वाली ही रहेगी। अपन माफी कभी नहीं मांगते, क्योंकि माफी मांगने जैसी बात ही नहीं करते हैं, और अगर किसी को चुप रही है तो मतलब सच का है। और बाबा साहेब ने कहा है, शिक्षा का मतलब वही है जो सच्चाई को सच्चाई की तरह कह सके। अगर आप लोग सही गलत का अंतर करके और सही गलत कह नहीं पाते तो आप शिक्षित नहीं है। इसलिए पुनः मैं आयोजन कमेटी का आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक बार जोरदार जयघोष कर लोगे आप लोग मेरे साथ, और
जितने भी जो युवा साथी खड़े हैं, आपने जितनी तन्मयता से सुना है, जितने अनुशासन से सुना, आपका भी दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। क्योंकि इधर उधर थे सारे लोग यहाँ आकर के मंच गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, इस जय भीम की तभी सार्थकता है जब आप इन सारी बातों को अंगीकार करके और अपने जीवन में उतार करके भीम अनुयायी बनोगे तो, वरना जय 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 भीम की सार्थकता नहीं रहेगी। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। लॉट ऑफ थैंक्स नक्ताराम जी, बड़ी शानदार और तार्किक बातें कही, कोई सुनने वाली नहीं थी। तार्किक और न्याय संगत बात